हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल सीरीज। डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर के इनसाइट हम लिस्ट फाइल्स नेम की मेथड के ऊपर डिस्कस करेंगे। डियर फ्रेंड्स, यह मेथड जावा के आईओ पैकेज के इनसाइड जो फाइल नेम का क्लास होता है उसके इनसाइट अवेलेबल होती है और इस मेथड का यूज हम फाइल हैंडलिंग के केस में करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर के इनसाइट हम इस मेथड को एक रियल एग्जांपल के बेसिस पे समझेंगे ताकि आप फाइल हैंडलिंग के केस में लिस्ट फाइल मेथड का यूज बेटर तरीके से कर पाए। तो इस लेक्चर को आप लास्ट मोमेंट तक वॉच करें क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो लिस्ट फाइल्स नेम का मेथड है इसका क्या काम होता है। देखिए, जो भी पाथ आप यहाँ पर देते हैं उसके इनसाइड जितने भी फाइल्स और डायरेक्टरीज यानी कि फोल्डर्स अवेलेबल हैं उन सबको ये फाइंड कर लेता है। यहाँ पर लिस्ट फाइल्स का यूज़ हम किस तरीके से करेंगे उसके लिए हम एक एग्जांपल बनाकर समझ रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने इस ऑब्जेक्ट से लिस्ट फाइल्स नेम की मेथड को कॉल किया है। चूँकि इसका रिटर्न टाइप जो है वो फाइल अरे है, इसलिए मैंने इसे फाइल टाइप के अरे में असाइन किया है। अब जितने भी फाइल्स और डायरेक्टरीज है वो सारे के सारे इस फाइल टाइप के अरे में असाइन हो जाएंगे। अब मुझे इन्हें कंसोल पर प्रिंट करवाना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर फॉर ईच लूप यूज़ करूँगा। बहुत आसान है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर फॉर ईच लूप यूज़ कर रहा हूँ और इसके बाद प्रिंट करवाने के लिए मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर system.out.println स्टेटमेंट। और मैं यहाँ पर प्रिंट करवा दूँगा। अब मैं यहाँ पर रन करके आपको बताता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी फाइल्स और डायरेक्टरीज यानी कि फोल्डर्स अवेलेबल है वो सारे के सारे यहाँ पर निकल चुके हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से फाइल्स है और कौन से डायरेक्टरीज है यानी कि फोल्डर्स है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसके इनसाइड इफ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे इस तरीके से। बहुत आसान है। इसे हम कॉल करेंगे इस फाइल नेम की मेथड को, यानी कि जो भी फाइल्स होंगे वो अलग हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। और फिर से मैं इफ स्टेटमेंट यूज़ करूँगा यहाँ पर। और यहाँ पर मैं कॉल करूँगा इस डायरेक्टरी को और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फोल्डर। अब मैं वापस इसे रन करके आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे के सारे इसके इनसाइड फोल्डर्स है और ये एक फाइल है। तो इस तरीके से आप लिस्ट फाइल्स नेम की मेथड का यूज़ जावा प्रोग्रामिंग के इनसाइड कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।